जय माता दी। नमस्ते, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम माँ दुर्गा के किलक स्रोत के पाठ का श्रवण करेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा हम लोग जान लें किलक का पाठ का क्या महत्व है। श्री दुर्गा सप्तशी में अलगरा स्रोत के बाद किलक स्रोत के पाठ करने का विधान है। किलक का अर्थ है कुंजी, चाबी, खूंटी, तंत्र देवता और किसी के भी प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र है। देवी भगवती के अनेक मंत्र हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशी के मंत्रों में 3 तत्वों की प्रधानता है: वशीकरण, सम्मोहन और मारण। यानी तीनों ही दृष्टि से यह मंत्र उच्चाटन और किलक की श्रेणी में आते हैं। कई बार शंका होती है कि किलक को समझे बिना यदि श्री दुर्गा सप्तशी का पाठ किया जाए तो क्या होगा। किसी अनिष्ट की आशंका से लोग ग्रस्त रहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशी में भगवान शंकर ने समस्त देवी पाठ को ही किलक कर दिया गया, यानी गुप्त कर दिया। इसको केवल विद्वान ही जान सकता है। विद्वान कौन है? जो देवी की शरण में चला गया है वह विद्वान है। जिसने देवी के आगे समर्पण कर दिया वह विद्वान है। जिसने देवी को अपना लिया और जिसको देवी ने अपना लिया वह विद्वान है। इसके लिए पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रों के निर्माण के समय भगवान शंकर ने समस्त मंत्र बांट दिए, अपने पास रखा सिर्फ राम का नाम। तभी राम को देवी के से गहरा नाता है। चैत नवरात्रि हो या अश्विन नवरात्रि, दोनों ही अवसरों पर भगवान राम के पर्व पड़ते हैं। चैत में रामनवमी होती है और अश्विन में विजयदशमी। भगवान शंकर ने राम नाम मंत्र को अपने पास रखकर देवी भगवती के समस्त मंत्रों को गुप्त कर दिया। गुप्त मंत्र में कौन कौन से मंत्र आते हैं? जितने भी बीज मंत्र है वह सभी गुप्त मंत्र है। 10 महाविद्याओं के बीज मंत्र किलक हैं। ओम, एम, ह्रीं, क्लीं, चामुंडाय विच्चय मंत्र भी गुप्त है। यह केवल इतना मंत्र नहीं है, यह विस्तृत मंत्र है और संपूर्ण मंत्र संपूर्ण दुर्गा सप्तशी में केवल सिद्ध कुंजिका में स्रोत। इसलिए कहा गया है कि किलक मंत्र को जानना चाहिए। देवी मंत्रों का उच्चारण स्वर से पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि मंत्रों को अधिक उच्चारण करोगे, जोर जोर से उच्चारण करोगे तो यौगिक क्रियाएं जागृत होगी। योग की तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करोगे। श्री दुर्गा सप्तशी स्वास्थ्य शास्त्र है। यह स्वर विज्ञान का शास्त्र है। जो काम स्वर करते हैं वही कार्य देवी के मंत्र करते हैं। देवी मंत्रों को करने से शरीर का प्राणायाम होगा, मानसिक संताप दूर होंगे, शरीर हुष्ट पुष्ट होगा। तो चलिए अब हम लोग माँ दुर्गा के श्री किलक के पाठ का प्रारंभ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे जी ओ में चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी किलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशी स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशी के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहे वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशी नाम के स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशी की उपासना अथवा सप्तशी को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशी नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशी नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशी के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशी की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशी के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशी स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वहीं देवी का पार्षद होता है और वहीं गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशी का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति हो और उच्चारण से पाठ करने पर, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बिका की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति दिव्या किलक स्रोते संपूर्णम। जय माता दी।